सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 मैथ में संबंधित जो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल वाली क्वेश्चन प्रश्नावली चल रही थी, उसमें हम जो अंतिम एक्सरसाइज है 15.3 समतलीय आकृतियों के संयोजन से जो बनी आकृति है उनका क्षेत्रफल निकालने की, तो वो प्रश्नावली लेके आ रहे हैं। तो उसमें आज हम पहले 5 क्वेश्चन करेंगे, अगले 5 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हम पहले प्रश्न पर चले उससे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं इस प्रश्नावली संबंधी जो आपके काम आएंगे, तो उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो ये कुछ सूत्र हैं, आप हैं इनमें से अधिकांश सूत्र हो सकता है ये आप जानते हैं, परंतु इन सूत्रों की आवश्यकता है वो यहाँ पर पढ़ने वाली है, इसलिए मैं आपको ये यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो ये कुछ सूत्र ऐसे हैं। पहला है कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप यानी वर्ग के जो चारों ओर की जो परिमिति है, चारों ओर की जो लंबाई है वो देखें, वो क्या होती है 4 गुना भुजा। यानी भुजा चारों ओर 4 भुजा होती है, चारों भुजा समान होती है, तो एक भुजा को 4 से गुणा कर दो। इसी प्रकार आयत का क्षेत्रफल देखें तो लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप देखें तो आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दो होती हैं, तो दोनों को जोड़ लो, लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ो और उसको 2 से गुणा कर दो। इसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल हम देखें पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि है वो 2 पाई आर होती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब त्रिभुज का आधार दिया गया और ऊंचाई दिया गया हो, या समकोण त्रिभुज दे रखा हो जिसका लंब और आधार दिया गया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र से हमें निकालेंगे। इसी प्रकार आपने जो पिछले जो प्रश्नावली थी उसमें वृत्त के त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। तो वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या था, θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये आपने पढ़ा था। इसके अलावा 2 सेकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध जो क्षेत्रफल था वो भी आपने पढ़ा था प्रश्नावली 15.1 में, पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, जहाँ r1 क्या है, ये r1 है, r2 से क्या है, बड़ा है। इसी प्रकार हमारी जो त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ बातें हैं वो भी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य निभा रही थी। तो हम देखें साइन थीटा का मान क्या होता है। साइन थीटा होता है L/K, यानी लंब बटा कर्ण। और लंब क्या होता है कि किसी जो कोण दिया गया है उसकी सम्मुख भुजा क्या कहलाती है, ये लंब कहलाती है। और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है। तो हमें मान लो ये ऐसा कोई त्रिभुज दिया हुआ हो और उसमें अगर ये थीटा दिया हुआ हो, तो ये मान लो ABC है, ये कोण दिया हो, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी, ये लंब कहलाएगी। अगर इसी त्रिभुज में अगर कोण कौन सा दे दे, ये नाम दे दे AB और C, इसमें कोण ये दे दे, तो लंब कौन सा होगा, इस कोण के सामने वाली भुजा BC हो जाएगा उस स्थिति में। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, त्रिकोणमिति में जो कोण दिया गया है उसके सामने वाली यानी सम्मुख भुजा ही लंब होती है। सदैव जो खड़ी भुजा होती है, ये खड़ी है, जैसे AB भुजा खड़ी है, यहाँ भी इसमें भी AB भुजा खड़ी है, वो सदैव लंब नहीं होता है। कभी कभी आडी भुजा भी है, वो लंब हो सकती है। तो हमें ध्यान ये देना है कि जो कोण दिया गया है उसके सामने वाली सम्मुख भुजा है वो लंब होता है। कोस थीटा देखें, आधार बटा कर्ण A/K, लाल बटा कक्का सूत्र से लिया गया है, जिसको हम लाल बटा कक्का कह सकते हैं। तो L/K ये आ गया साइन थीटा पहला, आधार बटा K ये क्या गया कोस थीटा, और तीसरा लंब बटा आधार क्या गया टेन थीटा। तो ये बिल्कुल यहाँ बिल्कुल लाल बटा कक्का से हम बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। तो कोस थीटा क्या, आधार बटा कर्ण। आधार क्या होता है, संलग्न भुजा, यानी जो भुजा कोण दिया गया उसकी संलग्न भुजा है। ये जो कोण बना है, देखो यहाँ पर ये जो कोण बना है वो 2 भुजाओं से बना है, एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये है। यहाँ जो कोण है वो 90 डिग्री का है, और तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो तो हमेशा क्या हो गई, कर्ण होगी। ये तो कर्ण होगी, तो इसका तो मैटर ही खत्म। अब बाकी जो भुजा बचेगी वो क्या होगी, संलग्न भुजा होगी, वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो इस त्रिभुज में यहाँ देखिए ये AB है, वो आधार है, और इस त्रिभुज में देखें तो इस कोण की संलग्न भुजा एक ये है, दूसरी ये है, ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये हो गया कर्ण, तो ये आधार ये BC हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, यानी जो दिया गया कोण है उसकी सम्मुख भुजा में संलग्न भुजा का भाग दे दो, टेन थीटा देगा। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर और समस्या का समाधान करते हैं। तो
पहला प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न दे रखा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंत्यवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। एक वर्ग है और उसमें क्या बना है, अंत्यवृत्त बना है। तो हम उसको चित्र के माध्यम से समझे थोड़ा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक वर्ग लेंगे। तो एक वर्ग हम ढूंढते हैं इधर से, और ये हमने एक वर्ग ले लिया। ये वर्ग की आकृति है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक और वर्ग के है तो वर्ग की जो भुजा दीर्घ है वो कितने दीर्घ की है, वर्ग की जो भुजा दीर्घ है वो है 10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर नाम देते हैं इसको, ए बी, ये सी और ये डी। अब इसमें एक हमें वृत्त बनाना है, अंत्यवृत्त। तो अंत्यवृत्त क्या होगा, इस वर्ग की जो भुजाएं हैं उनको छुएगा, उसके वृत्त की परिधि है उसकी भुजाओं को क्या ये टच करेगी, वो अंत्यवृत्त होगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पर एक हमने वृत्त के वर्ग के अंदर एक अंत्यवृत्त हमने बना लिया है, और अब वो कह रहा है इस अंत्यवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें वृत्त की परिधि चाहिए। तो वृत्त की परिधि चाहिए तो हमें परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो जो वृत्त की परिधि है वो होती है 2πr। हमें यहाँ दिया गया है वर्ग की भुजा दीर्घ 14, वृत्त की हमें परिधि चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि, यहाँ आंसर निकाल दे इसका कलरफुल। हाँ, तो वृत्त की परिधि जानते हैं आप, परिधि का सूत्र क्या होता है, आप सोच के बताइए, 2πr। हमें यहाँ r की आवश्यकता, r यहाँ है नहीं, तो r हम कैसे ज्ञात करें। हम यहाँ इसमें देखें, इस वृत्त में देखें कि यहाँ भुजा दीर्घ की ये जो भुजा है ए बी, वो क्या हो सकती है, इस वृत्त की क्या हो सकती है, व्यास हो सकती है। होगी या नहीं होगी, बिल्कुल है कि ये भुजा और ये भुजा तो बिल्कुल एक ही है। तो व्यास क्या हो गया, वृत्त की भुजा। तो हम लिखेंगे वृत्त का व्यास वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। ठीक है, तो व्यास बराबर क्या हो गया, व्यास बराबर हो गया वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, बराबर व्यास बटा 2। तो व्यास हमारा था 14, तो 14 में भाग दिया 2 का, तो त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा त्रिज्या हो गया। अब हम परिधि का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि परिधि वृत्त की क्या होगी। तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, तो यहाँ लिखें वृत्त की परिधि बराबर, परिधि के सूत्र में हम ये मान रख दें त्रिज्या का, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 होता है। क्यों, हमारी त्रिज्या यहाँ 7 दे के 7 से 7 कट जाएगा। आर का मान हम क्या करेंगे, 7। तो 7 से 7 कट गया, कितना हो गया, 22 गुना 2 44। और परिधि है वो लंबाई होती है, इसलिए उसको हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे। तो इस प्रकार वृत्त की परिधि का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। भुजा हमारे पास में दी हुई थी और अंत्यवृत्त था, तो अंत्यवृत्त की स्थिति में ये जो भुजा है वो वृत्त के व्यास का काम करेगी। तो व्यास भुजा बराबर है, तो व्यास 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7, और फिर परिधि बड़ी आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिधि और परिधि कितनी देर की हम यहाँ लिखेंगे, दिया गया है वृत्त की परिधि, जो आपको दिया गया वो लिखो। वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि बराबर कितना है, दिया गया नहीं है, सॉरी, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर। तो वृत्त की परिधि माइनस वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या दे रखा है, 74। ठीक है, सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr माइनस वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, r, बराबर क्या दे रखा है, 74। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया, 2π माइनस r से एक गया बार क्या रहेगी, इधर एक ही रहेगी, r का भाग लगेगा r में, तो 1 बराबर ये क्या हो गया, 74।
हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, आर की। तो हम इसको थोड़ा सरल कर लें, आर बराबर, तो आर कोष्टक में ये देखो 2 गुना पाई है, तो पाई का मान क्या होता है 22/7 हम लिखेंगे, -1, ठीक है, बराबर 74। सरल करें इसको, आर 22×44/7 -1 बराबर 74। और सरल करें, आर कोष्टक, यहाँ देखें दोनों में लघुत्तम क्या आ जाएगा 7, 1 और 7 का लघुत्तम 7, 7 का 7 में भागे एक बार, 1 को 44 से हम गुणा करें तो क्या है 44, माइनस 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 को 1 से गुणा किया 7 बराबर 74। तो आर का मान क्या, आर कोष्टक में यहाँ क्या बच गया, यहाँ देखिए 44 में से 7 गए, कितने रह गए 37/7 बराबर 74, ठीक है। इसको हम सरल करेंगे तो हमारे पास में आर का मान आ जाएगा, और आर का मान हम रख के फिर वृत्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम देखें तो आर इक्वल टू क्या हुआ, आर इक्वल टू उधर 74 है, इसको उधर भेजेंगे तो जो हर में है वो अंश में आ जाएगा, और जो अंश में है वो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। अब 37 से देखो कट रहा है, 37 से कम 37, 37×2 74, तो 2 को आर बराबर क्या 2 गुना 7 बराबर क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। तो आर का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या याद करना है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल याद करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र आप जानते हैं, उच्चारण कीजिए, देखें जितना ज़्यादा उच्चारण करेंगे मन मन में उतना ही ज़्यादा आपको ये सूत्र याद रहेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना देर का है 14, और आर स्क्वायर है तो हम इसको क्या करेंगे 14 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22×2 44, ठीक है, और गुना 14। अब देखो सरल कर ले, 14 को 4 से गया 4 चौक 56, हासिल 56 का 6, हासिल की 5, वही 4 चौक 56 और 5 कितने हो गए 61, ये सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का क्या आएगा वर्ग। तो इस प्रकार हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो दिया गया था कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का जो अंतर है वो 74 है, तो हमने दोनों को घटा दिया और फिर इसको सरल किया तो त्रिज्या का मान आ गया। हमें क्या करना है कि जो दिया गया है उस पर हम जो कार्रवाई करेंगे ना, तो हमारा कार्य बिल्कुल बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो हमने इस कार्रवाई की कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर निकाला, फिर उसको हमने सूत्र के दोनों का 74 के बराबर का सरल किया, तो आर का मान हमें प्राप्त हो गया। फिर उसका आर का मान वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र में रख दिया, तो क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि दी गई आकृति में केंद्र ओ है, ये एक आकृति दी गई है, इसमें ओ क्या एक केंद्र है, कोण AOB, ये कोण कितना है 90 डिग्री का है, यानी ओ पर बनने वाला यानी त्रिज्य खंड का कोण दे रखा है वो 90 डिग्री है। OA ये क्या है त्रिज्या है, उसी पर OB भी क्या ये त्रिज्या है। तो OA कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से देखें तो ये OB भी कितना हो जाएगा, या OB भी कितने हो गया 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारी कार्रवाई है, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छायांकित भाग दे रखा है नीचे, तो वो छायांकित भाग क्या है, वो एक त्रिज्य खंड है, यहाँ से त्रिज्य खंड नहीं वृत्त खंड है, ये पूरा त्रिज्य खंड है, और उसमें से ये त्रिभुज निकल गया, क्या बच गया ये छायांकित भाग जो आपको हरा हरा दिख रहा है वो क्या है वृत्त खंड है। तो हमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 15.2 में हमने इसको सीखा था कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। तो उसके लिए पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालें, फिर उसमें से या क्या करेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, या फिर हम क्या करेंगे वृत्त खंड का पूरा ही सूत्र लिख देते हैं। ये यहाँ लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या था θ/360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ये तो क्या था त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस R स्क्वायर साइन θ/2। ये क्या था इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है।
तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो हमारा मान आ जाएगा। और यहाँ थीटा का मान कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, तो मान हम यहाँ रखें और सरल करें तो बड़ी आसानी से ये आंसर आ जाएगा। तो 90/360 डिग्री, ठीक है, गुणा पाई का मान कितना ले 22/7 गुणा आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान ये है 3, आर का मान 3 है, 3 गुणा 3, ठीक है। इधर माइनस आर का मान 3 है, 3 गुणा 3 और साइन थीटा, साइन और थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। साइन थीटा का आप 90 का मान आप जानते हैं 1 होता है, तो यहाँ सरल करेंगे, इसको देखो काटें, 90 एकम 90, 90 चौक क्या हो गया 360, 1/4 बार कट जाए, 90 से 360 4 बार कट गया। ये यहाँ से इसको सरल करें, देखो ये 22/7, 3 गुणा 3 क्या हो गया 9, माइनस इधर देखे 3 गुणा 3 9 गुणा साइन 90 का मान होगा 1/2। सरल करें इसको, देखो 2 से काट दिया 2 बार और 22 कितनी बार कट गया 11 बार। यहाँ देखें कॉमन ले इसको, तो 11 को 9 से गुणा किया 99 बटा 2 को 7 से गुणा किया 14, माइनस इधर देखें 9 एकम 9/2। दोनों में हम यहाँ लघुत्तम लें, तो लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम दोनों में आएगा 14, ठीक है। 14 का 14 भाग एक बार और फिर 99 से गुणा किया 1 को 99, माइनस 2 का भाग 14 में 7 बार, 7 को 9 से गुणा किया 9 7 63, तो 99 में से 63 घटा ले, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3/14, काट दें, 2 से काटें 18/7 और 7 का भाग दे दें 18 में, तो 7 में 7 7 दूनी 14। अब आगे क्वेश्चन क्या नहीं है, बाकी बच गया 4, उतार ले 0 40 और 7 पंजा 35, बाकी रह गया फिर 5, 7 7 49, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस प्रकार ये क्षेत्रफल आ गया, त्रिज्य इस उस वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये आ गया। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि एक वृत्त का परिमाप दे रखा है कि वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे वृत्त का परिमाप क्या होता है। तो वृत्त का परिमाप हम देखें तो हम लिखेंगे वृत्त का परिमाप, लिखें यहाँ पे वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, ये जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। माना कि दोनों ही क्या है x है, माना दोनों को क्या मान ले x मान ले, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो 2πr बराबर क्या हो गया x। यहाँ से देखें हमें वृत्त का क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, तो हम क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इधर से वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोनों का अनुपात ज्ञात करें। तो हमने इसे 2πr वृत्त के परिमाप को किसके बराबर मान लिया, x के बराबर मान लिया, इसको हम लिख देते हैं माना, ठीक है, इसको हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया। तो 2πr बराबर x, वृत्त का परिमाप बराबर x, तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने आर की आवश्यकता, आर बराबर क्या हुआ x/2π। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हम देखें बराबर क्या होगा πr² और पाई क्या है, पाई आर का मान कितना है x/2π, तो इसको 2 बार लिखें x/2π, ठीक है। एक पाई से क्या हो गया, एक पाई कट गया, तो क्या बच गया, x को x से गुणा किया x² बटा 2 को 2 से गुणा किया 4π, ये हमारा क्या आ गया वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप क्या लिखेंगे, उसको x के बराबर ले, वर्ग के परिमाप को क्या लें x के बराबर, तो यहाँ लिखें वर्ग का परिमाप
बराबर क्या होता है 4 भुजा बराबर क्या आया था x। तो यहाँ से हम देखें भुजा का मान देखे क्या आएगा, भुजा बराबर क्या आ जाएगा x/4। भुजा का आ गया मान, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ भुजा स्क्वायर। तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा x²/4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। अब हमें क्या करना है, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोनों को अनुपात के रूप में लिख दें। तो वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, बटा वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना आया हुआ था हमने देखा, तो वृत्त का क्षेत्रफल आया है x²/4 पाई। तो हम यहाँ लिखेंगे x²/4 पाई, और फिर देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है x²/16, यानी बटा में भी क्या आ रहा है, बटा आ रहा है। तो नीचे वाले जो भिन्न है, भिन्न के बटा में भिन्न आ रही है, तो नीचे वाली भिन्न है वो क्या हो जाएगी, उल्ट जाएगी। सरल करेंगे तो उसको उल्ट देंगे। तो x²/4 पाई गुना क्या हो जाएगा 16/x²। तो x² से क्या हो गया, x² कट गया, 16/4 पाई 4 गुना 22/7। देखो इसको सरल करें तो क्या आएगा, ये 7 ऊपर चल जाएगा, तो 16 गुना 7/4 गुना 22। 4 से ये 16 कट गया 4 बार, और ये 2 से 4 2 बार कट गया, 22 है वो 11 बार कट गया। ऊपर क्या बच गया 2 गुना 7 बटा नीचे क्या बच गया 11। तो क्या हो गया 14/11। तो अनुपात क्या होगा 14/11 होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात होगा 14/11। जब वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या हो, बराबर हो, तब है वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात है 14/11 होगा, यानी 14:11 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या कितनी है, 3.5 मीटर है। पार्क के बाहर चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। ये पार्क है और पार्क के चारों ओर क्या बना हुआ है, 1.4 मीटर चौड़ा है फुटपाथ बना हुआ है, यानी पार्क के बाहर बना हुआ है। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्या हो, 2 सेकेंडरी वृत्त बन गए, 2 क्या बन गए सेकेंडरी वृत्त बन गए। यहाँ जो अंदर वाला जो है पार्क, उसकी जो त्रिज्या कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर होगी, और जो बाहर वाला है वो क्या होगा 1.4 मीटर और चौड़ा है। तो 3.5 और 1.4 कितने हो गए 4.9 वो मीटर उसकी त्रिज्या होगी। तो हम यहाँ देखें R1 बराबर क्या हो गया, R1 बराबर क्या हो गया 3.5 प्लस 1.4 बराबर 4.9 मीटर। ठीक है, उसी पर R2 क्या, R2 छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो R2 कितना हो गया 3.5 मीटर। ठीक है, सेकेंडरी वृत्त है, तो सेकेंडरी वृत्त द्वारा 2 सेकेंडरी वृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हम जानते हैं। तो वो सेकेंडरी वृत्तों का जो परिबद्ध का जो क्षेत्रफल था वही क्या हो जाएगा फुटपाथ है, वो फुटपाथ हो जाएगा। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल हम ज्ञात करें, फुटपाथ का क्षेत्रफल, और ये फुटपाथ का क्षेत्रफल वो क्या है 2 सेकेंडरी वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल है। तो क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, बटा में देखें पाई का मान 22/7, R1 का स्क्वायर, R1 क्या है, R1 है अपना 4.9 का स्क्वायर माइनस R2 है 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको R1 R2 है a² माइनस b², इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखकर बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं वर्ग के बजाय। तो 22/7
एक बार इनको जोड़े, 4.9 प्लस 3.5 और एक बार घटा दें, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। 4.9 और माइनस 3.5, 22/7 जोड़ा तो देखो क्या आएगा 4, तो ये 8.4 आ गया। गुना घटाएं तो क्या आएगा, वही 1.4 सेंटीमीटर हमने जोड़ा था इसमें 3.5 में, तो वही आ गया। अब इसको सरल करें तो यहाँ से देखिए 7 से कट रहा है, यहाँ से देखिए 7 से ये कट रहा है 0.2 बार। अब इनको सरल कर लें, 0.2 को 22 से गुना करते हैं तो क्या हुआ 4.4 और उसको गुना किया किससे 8.4 से। सरल कर लें तो दोनों को गुना करें, 44 को 84 से आता है 36 96 और दशमलव कितने अंक बाद एक अंक, एक अंक 2 अंक है तो 2 पीछे से गिनेंगे, एक अंक 2 अंक यहाँ। और क्षेत्रफल है तो मीटर में है देर का, तो मीटर स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार आज हमने इस प्रश्नावली में है 5 जो क्वेश्चन है उनको हल किया है। अगली प्रश्नावली में हम इससे अगले वाले जो टोटल बाकी बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 6 से 12, वो इसमें सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।